नमस्कार दोस्तों। एक जो न्यूज़ थी कि अमेरिका मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरने की पूरी कोशिश कर रहा है और साथ में मैं कई चीज़ों को और रिलेट करूँगा कि बांग्लादेश में भी अमेरिका चाहता था कि एक आइलैंड्स को कन्वर्ट किया जाए एक क्रिश्चियन कंट्री के अंदर। क्या भारत के अंदर ऐसी कोशिशें नहीं हो रही? इसके ऊपर जो अध्ययन किया तो कई चीज़ें खुलासे हुए मेरे सामने जो चौंकाने वाले हैं और मैं अंदर से अपने आप से पूछने के लिए मजबूर हो गया कि क्या भारत को मोदी जी बचा सकते हैं? इसे और दोबारा से इसकी डिविजन्स ना हो, क्या इसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है? क्या मोदी जी को पता भी है कि प्लानिंग क्या चल रही है हमारे देश के खिलाफ? चाइना किस तरह से हमें घेरता जा रहा है, हमारे सारी कंट्रीज़ के आस-पास जितने भी कंट्रीज़ हैं, उन सब में स्यापा पड़ा हुआ है। हम कुछ भी कर नहीं पाए। अब आप देखिए कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, एक डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं, तो वहाँ पर 89-90 में एक डेमोग्राफी को चेंज किया गया। क्यों किया गया? ताकि वहाँ पर सिर्फ एक ही कम्युनिटी बसे, किसी और को वहाँ बसने ना दिया जाए। और आपको मालूम है कि जब वो एक कॉकरोचों की वहाँ पे पॉपुलेशन आ गई, उसके बाद क्या हाल किया कश्मीर का आपके सामने है। मोदी जी ने आकर क्या किया? एक 370 खत्म कर दिया। वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को अभी तक बसा नहीं पाए हैं। आपको लगता है कि जो डेमोग्राफिक चेंज है, जब तक हम दोबारा से वापस नहीं लेकर आएँगे, वहाँ पर भारतीय इंसान जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर वहाँ पर इंसानों की वहाँ पर दोबारा से रहना शुरू नहीं करेंगे, डेमोग्राफिक चेंज को वापस उसी लेवल पर नहीं लेकर आया जाएगा 89 से पहले की, जो वहाँ पे डेमोग्राफिक थी, तो ये हमारे हाथ से क्या कश्मीर फिसलता हुआ दिखाई नहीं देता है? जैसे ही उनकी गवर्नमेंट आएगी, उन्होंने पहले ही बोलना शुरू कर दिया, हम 370 दोबारा से ले आएँगे। यानी कि आपका किया कराया सारा पानी में फिरने वाला है, जब तक आप वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज नहीं करते हैं और इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया जा रहा। उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट है, वो भी हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी डेमोग्राफिक चेंज बहुत तेज़ी से हो रही है और भारत की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही उसके खिलाफ। अब मैं इसका कंपैरिज़न करता हूँ 2 कंट्रीज़ के साथ। एक है इज़राइल, दूसरा है चाइना। आपको मालूम है कि चाइना में जो शिनजियांग एरिया है, वहाँ पर भी मुसलमान अपनी अलग से कंट्री चाहते हैं। चाइना ने क्या किया, उनकी जो बंदर वाली टोपी है और बकरी वाली दाढ़ी है, वो अब रख ही नहीं सकते और उनकी जो लड़कियाँ हैं, उनकी शादियाँ ज़बरदस्ती की जाती हैं चाइनीज़ के साथ, यानी कि इंसानों के साथ और इनको अगर बच्चे भी पैदा करने हैं, तो अलाउड नहीं है। यानी कि चाइना को पता लग गया कि मुझे डेमोग्राफिक चेंज करनी पड़ेगी अगर मुझे शिनजियांग को अपने साथ रखना है। इज़राइल देख लीजिए, इज़राइल ने गाज़ा के अंदर जो वेस्ट बैंक है, वहाँ पर इज़राइलियों को पूरे दुनिया से बुला-बुलाकर वहाँ पर बसाना शुरू कर दिया। डेमोग्राफिक चेंज इज़राइल ने करी। हमास वाले कोशिश करते रहे कि यहाँ से इज़राइलियों को बाहर निकाला जाए, लेकिन नहीं निकले क्योंकि इनको पता था कि अगर हमें इस एरिया के ऊपर कब्ज़ा रखना है, अपना रखना है, हमें डेमोग्राफिक चेंज करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने इंसानों को इन कॉकरोचों की एरिया में जाकर बसाना शुरू किया। जाने गए कुछ भी किया, लेकिन डेमोग्राफिक चेंज को चाइना ने भी किया, इज़राइल ने भी किया। अब पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री था, हिंदुओं की बड़ी पॉपुलेशन थी उनके पास। क्या किया उन्होंने? उन्होंने वहाँ पर डेमोग्राफी को चेंज किया, हिंदुओं को खत्म किया। बांग्लादेश ने भी यही काम किया और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि कोई भी नॉन मुसलमान वहाँ पे ना तो प्रेसिडेंट बन सकता है, ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना चीफ मिनिस्टर बन सकता है। आप सोच के देखिए डेमोग्राफिक चेंज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी दुनिया जानती है। वो हमारे देश में, भारत में डेमोग्राफिक चेंज कैसे कर रहे हैं? अब आप देखिए, केरला में डेमोग्राफिक चेंज हो चुकी है। वेस्ट बंगाल में हर रोज़ हज़ारों, लाखों की तादाद में कॉकरोच बांग्लादेश से वहाँ पे आ रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज की जा रही है। कश्मीर में ऑलरेडी हो चुकी है। यूपी में पूरे ज़ोरों पे काम चल रहा है। क्या हमारी गवर्नमेंट कुछ कर रही है? इसका आंसर आप मुझे देंगे। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर कोई काम कर रही है? कोई भी काम नहीं किया जा रहा। सोच के देखिए अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करी एक आइलैंड के ऊपर। सेंट मार्टिन मार्टिन आइलैंड को ये क्या कर रहे थे? मुसलमान कंट्री में एक क्रिश्चियन आइलैंड डिक्लेयर करवाने की कोशिश कर रहा था अमेरिका।
और ये वो अमेरिका है जो सेकुलरिज्म का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाता है और पूरे दुनिया में डेमोग्राफिक चेंज अमेरिका ही करवाता है। अपने मिशनरीज जो इनके क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको भेजकर फॉरेन कंट्रीज में भेजता है और वहां पर पैसे फेंकता है, लोगों को कन्वर्ट करता है और फिर उन्हें पूरा क्रिश्चियन डिक्लेयर कर दिया जाता है। और सोच के देखिए कि आप इवन इंडोनेशिया जैसी कंट्री जो एक इस्लामिक कंट्री थी, वहां पर एक छोटा सा आइलैंड ईस्ट तिमोर, उसको इन्होंने इस्लामिक से क्रिश्चियन बना दिया, डेमोग्राफिक चेंज वहां पर करवाई। वहां पर सिर्फ कुछ लोगों को कन्वर्ट किया और उसके बाद उसे एक डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट कंट्री। दोस्तों, यही काम वो बांग्लादेश में भी चाहता था। लेकिन क्या सेंट मार्टिन जो आइलैंड में अमेरिका चाहता था, क्या भारत में वो काम नहीं कर रहा? अब आप सोच के देखिए, जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, उससे ज्यादा पॉपुलेशन तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑलरेडी कन्वर्ट कर दी गई है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये सारे के सारे पूरे क्रिश्चियन हो चुके हैं। मणिपुर उसी रास्ते पे चल रहा है। हिंदू वहां पर आपको लगता है कि जितना पैसा फेंका जा रहा है हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए, क्रिश्चियन बनने के लिए, क्या हिंदू टिक पाएंगे? सिक्किम है, त्रिपुरा, अरुणाचल, ये सारे वहां पर कन्वर्ट ऑलरेडी हो रहे हैं। असम रह गया। असम में कन्वर्जन करना मुश्किल है। उसका रीजन है क्योंकि जहां-जहां पर मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वहां पर कन्वर्जन्स करने मुश्किल हो जाते हैं। इन मिशनरीज का काम नहीं होता। आप देखिए केरला में बड़े आसानी से काम कर लिया क्योंकि वहां पर मुसलमान पहले नहीं थे। अभी इंक्रीज हुए हैं, अभी इनका काम वहां पे रुक गया है। लेकिन पूरा साउथ इंडिया ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया। पंजाब में मुसलमानों की प्रॉब्लम नहीं थी, वहां पर सिखों को इन्होंने क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। कश्मीर में कभी भी कोशिश नहीं करेंगे क्रिश्चियन बनाने की, कन्वर्जन का काम वहां पर नहीं होता है। यानी कि जहां पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा है या पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर इनका काम नहीं होता। लेकिन जहां-जहां पर सेकुलरिज्म का कीड़ा हिंदुओं को काटा हुआ है, वहां पर कन्वर्जन या मुसलमानों में या क्रिश्चियंस में बड़ी आसानी से अमेरिका करवा लेता है और उसके बाद डिमांड शुरू होती है अलग से कंट्री की। तो भाई अब तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी भारत में बनने वाली है। मुस्लिम लीग के बाद अब क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी की डिमांड शुरू हो गई है। उनकी 100 से लेके 150 सीटें पक्की हैं। उसके बाद 100 सीटें ले जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग, 150 सीटें ले जाएगी आपकी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या हिंदुओं की गवर्नमेंट कभी भी उसके बाद आ सकती है? दिल पे हाथ रख के पूछ रहा हूँ मैं आपको। ये जो मेरा अध्ययन किया मैंने कि क्या जो पूरा ये खेल है डेमोग्राफिक चेंज का, हमारी आंखों के सामने किया जा रहा है, इसे अपोज करना चाहिए था। लेकिन किसी ने अपोज नहीं किया, कोई रूल नहीं बनाया है। रूल बनाने की कोशिश करी तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो ये क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, इतने खुलेआम अपना काम करते जा रहे हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है हर जगह पर, क्या उसे रोक नहीं लगानी चाहिए थी? नहीं लगाया गया। पंजाब है, फ्री हैंड है, जो मर्जी कर लीजिए। साउथ इंडिया में फ्री हैंड है, सेकुलरिज्म के कारण कुछ भी कर लीजिए। हम तो सिर्फ भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे हैं। विश्व गुरु, आप देश को बंटवारे से बचा लीजिए, इतनी बहुत बड़ी गनीमत है। और राहुल गांधी ने तो नॉर्थ और साउथ इंडिया अलग-अलग कंट्री बनाने की पेशकश भी रख दी, क्योंकि साउथ इंडिया वो बोलता है क्रिश्चियन है, ये तो भारत के साथ रहना ही नहीं चाहते। दोस्तों, ये खेल ऑलरेडी शुरू हो गया है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से कश्मीर में हमने 370 खत्म कर दिया, भगड़े डाले, डेमोग्राफिक चेंज अभी भी हमने नहीं किया। ना हमने इज़राइल से कुछ सीखा, ना चाइना से सीखा, ना इन क्रिश्चियन मिशनरी से कुछ सीखा। हम सिर्फ देश को आगे लेके जाने की बात करते हैं। क्या डेमोग्राफिक चेंज हमें नहीं करनी चाहिए थी? क्या हमने 1947 से कुछ नहीं सीखा? भाई 47 में मुसलमानों ने अपने लिए 2 कंट्री माँगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। उन्हें उन्होंने इस्लामिक कंट्री बना दिया। किस तरह से? डेमोग्राफिक चेंज करके वहां से हिंदुओं को भागकर भारत में आना पड़ा। लेकिन ये कॉकरोच फिर भी हमारे कंट्री में रह गए ताकि यहाँ पर गंद डालते रहें। पूरे दुनिया में अगर कुछ कंट्रीज हैं जो अभी तक डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुई है, जैसे स्पेन है, यूरोप में कई कंट्रीज हैं जहां पर डेमोग्राफिक चेंज उन्होंने करने नहीं दी, वो बचे हुए हैं। नहीं तो वो भी आज चेंज हो चुके होते। तो डेमोग्राफिक चेंज सबसे इंपॉर्टेंट एक टूल होता है जिससे कंट्रीज को कंट्रोल किया जाता है। अमेरिका इसी डेमोग्राफिक चेंज के साथ कंट्रीज को कंट्रोल करता है। चाइना भी करता है, इज़राइल भी करता है। भारत को कौन रोकता है अपनी डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए?
मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मोदी जी ना नॉर्थ ईस्ट में कुछ कर पाए हिंदुओं के लिए, ना कश्मीर में, ना केरला में, ना वेस्ट बंगाल में, ना कहीं और। कब हम जागेंगे इन चीज़ों से? कब हम अपने कंट्री को बचाने की बजाय इसको ग्रोथ पे लेके जाएँगे? और जब तक आप उसी गेम को नहीं खेलेंगे, जो गेम आपके दुश्मन आपके साथ खेल रहे हैं, तब तक आप ना अपनी कंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही उन कंट्रीज़ का जो हमारे ऊपर कंट्रोल है कन्वर्जन का, हमारे यहाँ पे खेल खेलने का, ना आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोदी जी, ये वीडियो मुझे आई होप जब मैंने इसका अध्ययन करके जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, इतना इम्पोर्टेंट है इस डेमोग्राफिक चेंज को रोकना भी और डेमोग्राफिक चेंज को करना भी। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, तब तक वही काम होगा जो आज बाकी दुनिया में हो रहा है। डेमोग्राफिक चेंज की जाती है, गवर्नमेंट्स को घेरा जाता है और अपनी बात मनवाई जाती है। और भारत में ये जिस दिन गवर्नमेंट बीजेपी की गिरेगी, उस दिन सारी दुनिया अपनी बातें हमारे से बनवा लेगी एक ही वक़्त में। क्यों? कांग्रेस की गंदी गवर्नमेंट आ जाएगी यहाँ पर और वो तो लेटने के लिए पहले ही तैयार हैं। और पहला काम क्या दिया जाएगा उनको? वो दिया जाएगा भारत की डेमोग्राफी को परमानेंटली चेंज कर दिया जाए। मंदिर तोड़ दिए जाएँ, हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए, सनातन का नामो-निशान यहाँ से खत्म कर दिया जाए। और राहुल गांधी तो बार-बार बोलता है कि हमारी जब गवर्नमेंट आएगी, ये सारे हिंदू जय श्री राम बोलने वाले भूखे मरेंगे। ये ऐसे ही नहीं बोलता है, हर चीज़ को जब आप ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ आएगा कि इनकी प्लानिंग कितनी लंबी है। और मोदी जी अगर आपका कोई फेलियर है आज की डेट में, सबसे बड़ा, वो ये है कि आपकी आँखों के नीचे डेमोग्राफी हमारे भारत की चेंज हो रही है और आपने उसके लिए कुछ भी नहीं किया उसे रोकने के लिए। आपने इन्हें, हिंदुओं को, बड़ी आसानी से कन्वर्ट होते हुए देखा है 10 सालों में और अभी भी पूरी लेवल पर इस डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। जो आपका फेलियर है, वो ये है कि इसके ऊपर ना तो रोक लगाई, ना ही आपने कॉकरोचों को यहाँ पर आने से रोका। और भई चाइना के साथ 18 कंट्रियाँ लगती हैं। एक भी आदमी इन कॉकरोचों की कम्युनिटी से वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं करता। ऐसी क्या बात है कि हमारे सारे बॉर्डर आप बोल देते हैं बड़े पोरस हैं। चाइना के साथ कोई भी बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग नहीं है, तो भी कोई वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं करता। आपके यहाँ हिम्मत क्यों होती है? हिम्मत इसलिए होती है क्योंकि हम उसके लिए ना सोच रहे हैं, ना हमारे पास कोई प्लानिंग है, ना ही कोई इम्प्लीमेंटेशन है। और जब तक आप जागेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी मोदी जी। अभी भी आपके पास वक़्त है, ये 4 साल रह गए हैं, 4 साढ़े 4 साल। इसके अंदर सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा, वो डेमोग्राफिक चेंज जो हो रही है, इसे रोकना पड़ेगा। वरना जिस तरह से आप अयोध्या हारे हैं, क्योंकि वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज करवाई गई। अमेठी हारे क्योंकि वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज कराई गई। वैसे ही आप भारत भी हार जाएँगे क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज ऑलरेडी दुश्मन करते जा रहे हैं और आपने कुछ भी नहीं किया। आई होप इसके बाद आप जो सुन रहे हैं वो भी और मोदी जी आप भी इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और इसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।